आज हम बात करेंगे कृषि विश्वविद्यालय कोटा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम 2023 पेपर सोल्यूशन के बारे में। जो 24/9/2023 को रविवार को जो पेपर हुआ था कृषि विश्वविद्यालय कोटा द्वारा, उसकी पेपर सोल्यूशन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। बात करें हिंदी के 15 क्वेश्चन की, तो पहले हिंदी के 15 क्वेश्चन, फिर जीके के 25 और फिर एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हिंदी के 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। तो शब्द युग्म में षष्ठी और षष्ठी और षष्ठी। तो षष्ठी और षष्ठी शब्द युग्म का सही आंसर होगा। तो मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 60 और छठी। 60 और छठी इसका सही आंसर होगा, वो होगा 1 नंबर ऑप्शन 60 और छठी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो इसकी बात करें तो 2 नंबर क्वेश्चन है, वो पर्यायवाची से संबंधित है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो इसमें बात करें कीरा, शारदा, भारती, ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन सिंधु जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है नी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है। तो ये बात कर रहा है कौन सा शब्द है वो नी उपसर्ग से नहीं बना है। क्या कह रहा है? कौन सा शब्द नी उपसर्ग से नहीं बना है। पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग का अर्थ है वे शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तथा वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4 डी, नीरस और नी उपसर्ग से नहीं बना है। वैसे बात करें तो ये ऑप्शन नंबर 2 भी है, ये भी गलत है। क्यों? निरोगी नाम भी नहीं होता, निरोग नाम होता है निरोग। क्या होता है? निरोग। तो इसको बात करें तो ये क्वेश्चन रिलेट हो सकता है। तो फिर हम बात करेंगे जब ये आंसर की जारी होगी इसकी ऑफिशियल, उस दिन हम फिर से वापस बात कर लेंगे। लेकिन अभी आपको ऑप्शन नंबर डी मानना है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ये पूछ रहा है कि कौन सा शब्द है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वो है श्रृंगार। श्रृंगार है शुद्ध है। नंबर 1 श्रृंगार, श्रृंगार ऐसे होता है, ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। बात करें 2 की, तो 2 नंबर ऑप्शन दृष्टि है, ये भी शुद्ध है। 3 नंबर ऑप्शन है ज्योत्सना, ये भी शुद्ध है। बात करें ऑप्शन 4 की, तो वो है अतियुक्ति, अतिधनुक्ति, ये स्वर की यण संधि का उदाहरण है। तो इसका सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, शब्द युग्म विरुद्ध और विरुद्ध का सही अर्थ है। तो विरुद्ध और विरुद्ध का सही अर्थ क्या होता है? तो वो होता है यस और खिलाफ, यस और खिलाफ। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यस और खिलाफ। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसके बात करें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, तो ये पूछ रहा है व्यष्टि का विलोम शब्द होगा। तो व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? बता समष्टि, समष्टि क्या होता है? व्यष्टि होता है समष्टि। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की, तो कोशिका द्रव्य के लिए सही अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द है। तो इसका सही होगा, कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मा, प्लाज्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा। ये पारिभाषिक शब्दावली से आया क्वेश्चन है। एक
कुछ नहीं पूछा है। बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 8 के, तो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो ये पूछ रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पन्नमति। इसका सही आंसर होगा उत्पन्नमति, ऑप्शन नंबर डी। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9 में पूछा है सखी का पर्यायवाची है। सखी होता है सहेली का होता है सखी सहेली, इसको हम कह सकते हैं आली। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए, आली। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है प्रधान का विलोम शब्द है। प्रधान का विलोम शब्द, इसको से बता देता हूँ। इसका सही ऑप्शन प्रधान का विलोम है। प्रधान का विलोम होता है गुण। क्या होता है? गुण। तो ऑप्शन नंबर ए से होगा, ऑप्शन नंबर बी से होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 ए प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। क्या पूछ रहा है? ए प्रत्यय इससे बना शब्द कौन सा नहीं है? तो इसकी बात करें तो कौशल है, आर जव है, सेसव है, लेकिन अन्य सन ए प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। मैंने आपको पहले बताया प्रत्यय होते हैं वो पीछे लगते हैं, उपसर्ग होते हैं वो होते आगे लगते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अन्य सन में ए प्रत्यय नहीं है। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन 12 का इमा प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। ये क्या पूछ रहा है? इमा प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। मैंने पहले बताया प्रत्यय होते हैं वो किसी शब्द के पीछे लगते हैं। तो इसमें गरिमा में कौन सा? इमा। कौन सा प्रत्यय? इमा। गर्दन इमा, घरिमा। तो गरिमा में इमा प्रत्यय। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध कौन सा? ये पूछ रहा है कौन सा वाक्य है वो है शुद्ध है। कौन सा वाक्य है वह शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें वाक्य नंबर 1 शुद्ध है। ये एक उत्कृष्ट लेख है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14 नंबर क्वेश्चन है वो है क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है पर्वत के पास की भूमि को कहते हैं। तो पर्वत के पास की भूमि होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपत्यका। क्या कहते हैं? उपत्यका। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बात करिए क्वेश्चन हिंदी के अंतिम क्वेश्चन की, तो अंतिम क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यह पूछ रहा है कौन सा वाक्य है वो अशुद्ध है। तो इसमें सही होगा वो होगा अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है। तो अशुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर 1 वो सही है। मेरा अवस्था 40 वर्ष की है, ये वाक्य अशुद्ध है। तो हिंदी के 15 क्वेश्चन हो गए। अब बात करेंगे जीके की। 15 क्वेश्चन की। जीके के 15 क्वेश्चन की बात करते चलते हैं। जीके क्वेश्चन में पहला है कन्हैया लाल। क्वेश्चन नंबर 1 है कन्हैया ख्याल में मुख्य पात्र को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है भेड़िया, 2 नंबर है कहन, 3 नंबर है दंगल और 4 नंबर है बोल। तो बोल तो जो इसमें बोले जाते हैं उन्हें बोल कहते हैं, लेकिन ये क्या पूछ रहा है? मुख्य पात्र को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए वो सही हो जाएगा। मेडिया कहा जाता है मुख्य पात्र को। कन्हैया ख्याल में मुख्य पात्र होता है उसे मेडिया कहा जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो राजस्थान के 5 वीरों में से निम्नलिखित में से किसका नाम लिया जाता है? तो आपने ट्रिक तो सुनी होगी, मेरा पाबू गोगा है। तो इसमें पाबू जी और गोगा जी दोनों ऑप्शन में है, तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों भी राइट है। दोनों भी लोग देवता पंचमीर में शामिल है, लेकिन तेजा जी और बाबू देवनारायण जी वो पंचमीर में शामिल नहीं।
तो ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो 18 चूरू का किला किसके द्वारा बनवाया गया था। ये पूछ रहा है कि चूरू का किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। चूरू का किला किसके द्वारा बनवाया गया था। तो चूरू का किला किसने बनाया था, वो बनाया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। किसने बनाया था, ठाकुर कुशाल सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बात करें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है बालक के जन्म पर गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है। बालक या बच्चा, बालक या बच्चे के जन्म पर, बालक या बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है जच्चा। क्या कहलाता है, जच्चा गीत कहलाता है। कोड़ी गीत या विवाह संबंधित बिंदु वाली विवाह संबंधित और जल गीत होता है वो जलवा पूजन के समय गाया जाता है। लेकिन बालक के जन्म पर गाया जाने वाला गीत है वो है, इसका सही आंसर होगा वो ए जच्चा गीत है, जो बालक के जन्म पर या बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो क्वेश्चन नंबर 20 है गुर्जर प्रतिहार शैली का सबसे भव्य एवं अंतिम मंदिर कौन सा है। यह पूछ रहा है कि गुर्जर प्रतिहार शैली है उसका भव्य एवं अंतिम मंदिर कौन सा है। तो अंतिम मंदिर कौन सा है, वो है सोमेश्वर मंदिर। बात करें एक अन्य गुर्जर प्रतिहार कालीन महामेरु शैली से बना मंदिर, तो मंदिर है दधिमती माता मंदिर गोटमांगलोर। तो इसका सही आंसर होगा सोमेश्वर मंदिर। क्वेश्चन नंबर बात करें 21 की, तो 21 की ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे बात करें लैब असिस्टेंट 2021 की, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है RS 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बात करें इस क्वेश्चन की, तो कुछ सामान्य ख्याल किसके द्वारा शुरू किया गया। ये पूछ रहा है कुछ सामान्य ख्याल है उसके प्रवर्तक या किसने शुरू किया था। उसको सही ऑप्शन होगा वो लच्छीराम जी। इसके कौन है, लच्छीराम जी। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 लच्छीराम जी। बात करिए क्वेश्चन नंबर 22 की, कौन सा किला ज्यादातर लाल पत्थर से बना है और कौन सा किला ज्यादातर लाल पत्थर से बना है और उसे लालगढ़ कहा जाता है। उसे लालगढ़ कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। जूनागढ़ किला है उसे लालगढ़ किला कहा जाता है, जो ज्यादातर लाल पत्थर से बना है इसलिए इसे लालगढ़ कहा जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो क्वेश्चन नंबर 23 है कौन सा नृत्य 2 अर्धवृत्त में किया जाता है। ये कह रहा है कि कौन सा नृत्य है, ये कह रहा है कि कौन सा नृत्य जो अर्धवृत्ताकार घेरे में किया जाता है। तो कौन सा है, वो है वालर। कौन सा वालर नृत्य है जो 2 अर्धवृत्ताकार घेरों में किया जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 24, 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 से काली सिंध और आऊ नदी के संगम पर कौन सा किला स्थित है। यह कह रहा है कि काली सिंध और आऊ नदी के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है। तो काली सिंध और आऊ के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है, तो किला बना हुआ है तो वह कागोन झालावाड़ का किला है। वो काली सिंध और आऊ नदी के किनारे बना हुआ है, किनारे पर बना हुआ है। बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो क्वेश्चन 25 से राग और फाग के साथ राग और फाग के साथ आ का मिश्रण। तो ये पूछना चाह रहा था कौन सा नृत्य आग से संबंधित है, लेकिन ये कंफ्यूज करने के लिए राग और फाग के साथ। तो कौन सा नृत्य आग संबंधित है, तो वह अग्नि नृत्य जो जसनाती संप्रदाय के भक्तों द्वारा किया जाता है, जिसमें आग पर नृत्य किया जाता है, इसलिए इसे अग्नि नृत्य कहते हैं, जो जसनाती संप्रदाय के सिद्धों द्वारा किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए अग्नि नृत्य। बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो क्वेश्चन नंबर 26 है जैसलमेर के मालानी क्षेत्र में गाय की किस नस्ल की उत्पत्ति होती है। तो जैसलमेर का मालानी क्षेत्र की बात करें तो जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर है पाकिस्तान के सीमा के पास, पाकिस्तान सीमा के अंतर्गत आता है। तो इसमें
थार पार कर। थार को पार कर कौन सी गाय की नस्ल आती है? थार को पार कराती है थार पार कर। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा थार पार कर। क्वेश्चन नंबर 27 है वो है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछ रहा है तो खारे पानी की झील है वो है सांबर जयपुर। सांबर जयपुर। क्वेश्चन नंबर बात करें 28 की तो शेर को तालों और बावड़ियों का शेर कहा जाता है। ये कह रहा है कि कौन सा शेर है जिसे तालों और बावड़ियों का शेर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बुंदनी, जोधपुर, भीलवाड़ा और भरतपुर। तो यहाँ पर बुंदनी आया हुआ है, तो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। ये ऑप्शन यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया है तो इसका सही आंसर होगा बुंदनी, अर्थात ये बुंदनी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पर आ सकता है बूंदी। तो इसका सही आंसर होगा बुंदनी या बूंदी। क्वेश्चन नंबर बात करें 29 की तो क्वेश्चन नंबर 29 है आचार्य भिक्षु का जन्म किस गांव में हुआ था। ये बात करा आचार्य भिक्षु का जन्म किस गांव में हुआ था। तो वो था कंथालिया। कौन से गांव में हुआ था? कंथालिया गांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की तो राजस्थान के किस जिले में काजरी स्थित है? काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है जेट में कि काजरी कहाँ स्थित है, काजरी का मुख्यालय कहाँ है। तो काजरी का मुख्यालय कहाँ है? वो है जोधपुर में। जोधपुर में काजरी है और उदयपुर में कौन सी? MPUT उदयपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर। काजरी की स्थापना 1959 में। 1959 काजरी की स्थापना की बात करें, काजरी की स्थापना कब हुई? 1959। बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की तो सहकारी डेयरी संघ जयपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये पूछ रहा है कि सहकारी संघ उसकी स्थापना जयपुर में कब की गई। तो इसकी स्थापना 1875 में जयपुर में की गई थी। कब? 1875। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें, क्वेश्चन नंबर है वो है 32। उस दुर्ग को क्या कहते हैं जिसमें वीर तथा परस्पर सौहार्दपूर्ण बंधु लोग निवास करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से हाई दुर्ग। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं से हाई दुर्ग। बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की तो वीर दुर्गादास किसे जोधपुर सुरक्षित ले गए थे। वीर दुर्गादास किसे जोधपुर सुरक्षित ले गए थे। तो वीर दुर्गादास किसे जोधपुर सुरक्षित ले गए? वो अजीत सिंह को। इसको ऑप्शन नंबर ए अजीत सिंह को। बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की तो किस मिट्टी में कम उर्वरता और उच्च लवणता के लक्षण होते हैं। तो कम उर्वरता तो मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। कम उर्वरता वाली मृदा कहाँ पाई जाती है? मरुस्थलीय प्रदेश में। तो मरुस्थलीय मिट्टी होगी। क्वेश्चन नंबर 35 फौज सागर झील का निर्माण किस वर्ष हुआ। फौज सागर झील का निर्माण किस वर्ष हुआ था। फौज सागर झील का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो फौज सागर का हुआ था 1893। क्वेश्चन नंबर है वो है 36। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ये पूछ रहा कौन सी नदी है वो अरब सागर में गिरती है। तो कौन सी गिरती है? वो गिरती है माही नदी। माही नदी है वो अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर है 37। दक्षिणी रावली सैनी कहाँ से है। ये पूछ रहा है दक्षिणी रावली कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो आबू से अजमेर तक। ऑप्शन नंबर ए आबू से अजमेर तक। क्वेश्चन नंबर है 38 है गुल्ला नृत्य किस स्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो गुल्ला नृत्य है वो मारवाड़ जोधपुर का।
कहाँ का मारवाड़ जोधपुर का राव सांतल देव की याद में किया जाता है। छिद्रयुक्त मटका सिर पर रख बालिकाओं द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद में क्वेश्चन नंबर 39, बनास और उसकी सहायक नदियों के मैदान का दक्षिण में खालजिया के रूप में जाना जाता है। ये पूछ रहा बनास और उसकी सहायक नदियों के द्वारा विस्तृत मैदान क्या कहलाता है? वो कहलाता है मेवाड़ का मैदान। क्वेश्चन नंबर 39 से सांझी किस त्योहार से पहले बनाई जाती है? तो सांझी किस त्योहार से पहले बनाई जाती है? वो बनाई जाती है दशहरा से पहले। किस त्योहार से पहले? दशहरा से पहले। क्वेश्चन नंबर 41, जब फसलें मेड़ों पर बोई खाइयों के जब फसलें मेड़ों पर खाइयों के किनारे उग जाती है तो किस प्रकार की सिंचाई अपनाई जाती है? तो किस प्रकार की सिंचाई विधि अपनाई जाती है? तो फरो मेथड। कौन सी मेथड अपनाई जाती है? वो अपनाई जाती है फरो मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय कपास है। तो ये पूछ रहा कौन सी कपास को भारतीय कपास कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होता गोसिपियम हर्बेसियम। गोसिपियम हर्बेसियम को भारतीय कपास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43, फसल चक्र के संबंध में ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन है वो फसल चक्र के संबंध में सही है। फसल चक्र के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो फसल चक्र के संबंध में सही कथन कौन सा है? मूसला जड़ वाली फसल के बाद रेत से जड़ प्रणाली वाली फसल लगानी चाहिए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन डी है दलहनी फसलें उगानी चाहिए। नहीं, दलहन के बाद दलहनी फसलें उगानी चाहिए, इससे मृदा की गुणवत्ता क्षमता बनी रहती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 44 में पूछ रहे कि सिंचाई को ओवरहेड सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। तो ओवरहेड सिंचाई किस विधि को ओवरहेड सिंचाई विधि के नाम से किस सिंचाई विधि का नाम जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। स्प्रिंकलर सिंचाई विधि को ओवरहेड सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, फिनाइल मर्क्यूरी एसीटेट है। फिनाइल मर्क्यूरी एसीटेट क्या है? ये एंटी ट्रांसपेरेंट रसायन है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 46 के मूंग के प्रमाणित बीज के लिए मानक अंकुरण प्रतिशत है। तो ये पूरा मूंग के बीजों का अंकुरण प्रतिशत कितना होता है? तो सर्वाधिक तो होता है मक्का का होता है सर्वाधिक अंकुरण प्रतिशत होता है 90। कितना? 90%। इसका क्या होगा? मूंग का पूछा है तो मूंग का होगा 75%। बात करें क्वेश्चन नंबर 47 को गेहूं में अधिकतम पत्ती क्षेत्र किस अवस्था में देखा जाता है? तो पूछ रहा गेहूं में अधिकतम पत्ती क्षेत्र किस अवस्था में देखा जाता है? तो मुख्य जड़ बनते समय। सी ऑप्शन सही होगा। इसे कहते हैं CRI अवस्था, क्राउन रूट स्टेज। CRI क्राउन रूट स्टेज। इसका ऑप्शन सही होगा मुख्य जड़ बनते समय, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर बात करिए 48 की, तो अंकुरण का भी प्रकार जिसमें बीज पत्र मिट्टी की सतह के नीचे रहता है। तो जब बीज पत्र मिट्टी के नीचे रहता है तो उसे कहते हैं अधोभूमिक, और ऊपर रहता है तो उसे कहते हैं ऊपरी भूमिक। तो इसका अधोभूमिक। ये पूछ रहा गया अंकुरण का भी प्रकार जिसमें बीज पत्र मिट्टी के नीचे रहता है, मिट्टी की सतह के नीचे रहता है तो उसे कहते हैं अधोभूमिक। क्वेश्चन नंबर है वो है 48, कौन सा द्विवार्षिक खरपतवार है? तो ये पूछ रहा कौन सा खरपतवार है वो द्विवार्षिक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा इम्पेरिटा सिलेंट्रिका, ऑप्शन नंबर डी। बात करें क्वेश्चन नंबर है वो है 50, सिलिकॉनिसाइड किस मिट्टी में पाई जाती है? ये क्या पूछ रहा है कि सिलिकॉनिसाइड
किस प्रकार की मृदा में देखने को मिलती है अवस्था, तो इसका सही आंसर होगा प्रटिसोल। सिल्कनी साइड, ये इसको कह सकते हैं हम, इसको हम क्या, स्किनिंग मतलब दरार की अवस्था। कौन सी मिट्टी में दरारें दिखाई देती है, तो इसका सही आंसर होगा प्रटिसोल मृदा। या काली के पास मृदा में होती है। क्वेश्चन नंबर है वो है 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई के लिए किस स्रोत का प्रयोग करते हैं? भारत में सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा। अगर ऑप्शन नलकूप कुआं एक साथ होता तो इसका ऑप्शन बी और सी ऑप्शन एक साथ होते तो इसका सही आंसर होता, लेकिन इसमें साफ साफ दिया नहर, तो इसका सही आंसर होगा नहर। भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई के लिए किस स्रोत का उपयोग करते हैं, तो नहर का। बात करें क्वेश्चन नंबर है वो है 52, टोटल रूट परजीवी है, मतलब पूर्ण जड़ परजीवी कौन सा है, तो पूर्ण जड़ परजीवी है वो है ओरोबंकी। कौन सा? ओरोबंकी, वो है पूर्ण जड़ परजीवी। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, मक्का में भ्रूण का बाहरी किनारा होता है, तो मक्का में भ्रूण होता है, उसका बाहरी किनारा होता है, उस पर एक परत पाई जाती है, उस परत को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एल्यूरोन की परत। तो ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर है वो है 54, ISTA मानक के अनुसार अंकुरण परीक्षण के लिए कितने बीजों का उपयोग किया जा सकता है? ISTA मानक के अनुसार अंकुरण परीक्षण के लिए कितने बीजों का उपयोग किया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन में 200 होता है, लेकिन ऑप्शन में कितना दिया है? 400, तो इसका सही ऑप्शन होगा 400 बी। क्वेश्चन नंबर 55, आलू मक्का कपास और गन्ना जैसी फसलों के लिए सतही सिंचाई की सबसे अधिक अपनाई जाने वाली विधि, सतही सिंचाई विधि का कौन सा प्रकार है जो सर्वाधिक अपनाया जाता है? वो होता है फरो मेथड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 56, ओलेगो एक है, कोलेगो या ओलेगो एक क्या है? कोलेगो या ओलेगो एक क्या है? तो कोलेगो या ओलेगो एक बायो हर्बिसाइड क्या है? बायो हर्बिसाइड, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर है वो है 57, एसिड सल्फेट मिट्टी का पीएच होता है, ये पूछ रहा है, ये तो कंफ्यूज देने के लिए ये क्या पूछ रहा है कि अम्लीय मृदा होती है उसका पीएच मान क्या होता है? ये पूछ रहा है कि अम्लीय मृदा होती है, ये पूछ रहा है कि अम्लीय मृदा होती है उसका पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है 3.5 से कम, 3.5 से कम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर है वो है 58, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवणता के प्रति सबसे अधिक सहनशील है? तो ये तो किसी गलत नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा वो था बार्ले, जो है वो सबसे ज्यादा लवण सहनशील फसल है वो है जो। क्वेश्चन नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर है वो 59, सूक्ष्म पोषक तत्वों में से कौन सा गैर धात्विक तत्व है? तो ये पूछ रहा है नॉन मेटल एलिमेंट कौन सा है? तो इसकी बात करें तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होता ऑप्शन नंबर सी बोरोन, वो क्या नॉन मेटल एलिमेंट है। बात करें अगला नंबर क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है वो है 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल उर्वरक है? जटिल उर्वरक कौन सा है? तो इसमें से ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 डाई अमोनियम फॉस्फेट। कौन सा? डाई अमोनियम फॉस्फेट वो एक जटिल उर्वरक है, बाकी सभी जटिल उर्वरक नहीं। क्वेश्चन नंबर बात करें 61 की, तो 61 में क्या बोल रहा है? 61 पूछ रहा है अखिल भारतीय समन्वित फल सुधार परियोजना की शुरुआत हुई। अखिल भारतीय समन्वित फल सुधार परियोजना की शुरुआत हुई, तो अखिल भारतीय समन्वित फल सुधार परियोजना की शुरुआत 1971, तो उसका सही ऑप्शन होगा वो था 1971 में फल सुधार परियोजना की शुरुआत की गई। बात करें अगला क्वेश्चन है वो है मिर्च की किस्म जो सब्जी के लिए उपयुक्त है।
ये पूछा कौन सी किस्म जो सब्जी के लिए उपयुक्त है, तो इसका सही आंसर होगा वो का अरकाम होनी, जो शिमला मिर्च की किस्म है जो सब्जी के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है वो है 63। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम पूछा हुआ है। जेली का रोना, विपिंग ऑफ जेली, जेली का रोना होता है। ये पूछ रहा है कि जेली का रोना किस कारण होता है, तो जेली का रोना किस कारण होता है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। तो ये पूछा जेली का रोना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए अपर्याप्त पेक्टिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी अधिक चीनी के कारण, ऑप्शन नंबर सी गंदगी के नहीं हटाने के कारण, और ऑप्शन नंबर डी कम खटास के कारण। तो जेली का रोना, विपिंग ऑफ जेली जो होता है अपर्याप्त पेक्टिन के कारण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 63 के बाद 64। फलों और सब्जियों का अस्थायी परीक्षण सिरके के प्रयोग से किया जा सकता है। ये पूछ रहा है कि फल परीक्षण में सिरके का कितनी मात्रा प्रयोग की जाती है, तो सिरके की मात्रा की जाती है वो कितनी 1 से 2%, कितनी 1 से 2 या 3%। तो ऑप्शन में 1 से या 2% और 1 से 3% ये भी नहीं, तो इसका सही आंसर होगा 0.5 से 1.5 सांद्रण पर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला है वो है जेल मीटर परीक्षण किया जाता है। जेल मीटर परीक्षण किया जाता है, तो जेल मीटर परीक्षण किसके लिए किया जाता है, वो किया जाता है पेक्टिन परीक्षण हेतु। इसके लिए पेक्टिन परीक्षण हेतु जेल मीटर परीक्षण किया जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की, तो कीरोटोमेलेसिया किसकी कमी से होता है, तो कीरोटोमेलेसिया किसकी कमी से होता है, वो होता है विटामिन ए में कैरोटीन की कमी से, विटामिन ए में कैरोटीन की कमी से कीरोटोमेलेसिया रोग होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 67 की, तो क्वामासियोर किसकी कमी से होता है, तो क्वामासियोर रोग वो किस कमी से होता है, वो होता है प्रोटीन की कमी से, किस कमी से, प्रोटीन की कमी से। बात करें क्वेश्चन नंबर है वो है 68। अंतिम बिंदु पर तैयार फल पाक का वजन होता है। अंतिम बिंदु पर तैयार फल पाक का वजन होता है, तो अंतिम बिंदु तैयार फल पाक का वजन कितना होना चाहिए, होना है चीनी के भार का 1.5 गुना, 1.5% होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर है वो है 69। बहुगुणता देखी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरे एग्जाम पूछा था, जेट में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। पूछा है कि बहुगुणता क्या पूछा है, पोलियोएम्ब्रेन बहुगुणता, पोलियोएम्ब्रेन बहुगुणता किसमें पाई जाती है, तो इसकी बात करें तो बहुगुणता वो पाई जाती है नींबू वर्गीय फलों में और आम की कुछ किस्मों में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। आम की कुछ किस्मों ओलियोर, मलगांव ये किस्में इनमें पाई जाती है और नींबू वर्गीय फलों में मुख्यतः पाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नींबू वर्गीय फलों में। क्वेश्चन नंबर 70। फल पाक में गुद्दा होना चाहिए। अब फल पाक की बात करें तो इंग्लिश में इसका क्या कहते हैं, जैम। तो ये पूछ रहा है जैम है उसमें फल पाक में गुद्दा होना चाहिए। फल पाक जैम में गुद्दे की मात्रा कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 45%। फल पाक में गुद्दा कितना होना चाहिए, 45% जैम। बात करें क्वेश्चन नंबर 71 की, तो फल उत्पाद आदेश किस वर्ष स्वीकृत किया गया। ये पूछ रहा है कि फल एफपीओ फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर किस वर्ष स्वीकृत किया गया या लागू किया गया। तो फल उत्पाद आदेश या फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर वो 1955 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर है वो 72। भारत में प्रथम परीक्षण उद्योगशाला स्थापित हुई। ये प्रयोगशाला की नहीं, उद्योगशाला की बात कर रहा है। यहाँ पर साफ लिखा है इंडस्ट्री, उद्योगशाला या कारखाना
वो किस वर्ष स्थापित किया गया? तो वो किस वर्ष स्थापित किया गया? 1920। तो ऑप्शन में क्या है? 1920 है, तो इसको 1935 में किया गया, लेकिन ऑप्शन में 1935 है भी नहीं, तो कारखाना कब है? 1920। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 से मुरबा में फल का कम से कम अंश होना चाहिए। यह पूछ रहा है कि मुरबा होता है उसमें फलों का अंश कितना होना चाहिए, तो इसमें से आंसर का वो होगा ऑप्शन नंबर डी 55%। तो ऑप्शन नंबर डी 55%। मुरबे में पूछ रहा है तो ऑप्शन डी 55%। बात करें क्वेश्चन नंबर 74 की, तो डिब्बों में भरने के बाद खाली स्थान होना चाहिए। यह पूछ रहा है कि फल डिब्बों को भरने के बाद कितना स्थान खाली होना चाहिए, तो इसका सही आंसर होता 1/2 से 1/3 इंच खाली होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 कौन गोल फल वाली बैंगन की किस्म है? यह पूछ रहा है एमपीयूटी कृषि प्रवेशक जॉब ने जयपुर में भी 2 किस्मों से पूछे थे, वो भी सब्जियों से। ये पूछ रहा है कौन गोल फल वाली बैंगन की किस्म है, तो कौन सी पंत ऋतुराजी और गोल फल वाली बैंगन की किस्म है। क्वेश्चन नंबर की बात कुछ चिंता की, तो कौन टमाटर का मृदा जनित रोग है? ये पूछ रहा है कि कौन सा रोग है वो मृदा जनित है जो टमाटर का। बात करें इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा डी आद्रगलनिया टैंपिंग ओ, जो नर्सरी का प्रमुख रोग है। ये पपीता में भी होता है, पपीता में अधिक जल भराव के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 77 पानक में फल रस होता है। ये पूछा जोबनेर कृषि प्रवेशक जो 27 अगस्त को एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा हुआ है, ये वापस रिपीट हो गया, तो इसका सही ऑप्शन होगा वो तो पानक में फल रस होना चाहिए। ये क्या पूछ रहा है? फल रस, पानक में फल रस होना चाहिए, तो उसमें ऑप्शन होगा डी 25%। पानक में फल रस सैकड़ों में फल रस की मात्रा होनी चाहिए। पानक मुख्य नींबू वर्गीय फलों से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 भारत में तुड़ाई पश्चात कितने प्रतिशत फल और सब्जियां खराब हो जाती है? यह पूछ रहा है कि भारत में तुड़ाई के पश्चात कितने प्रतिफल व सब्जियां जो उपयोग से पहले ही खराब हो जाती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन डी ने ऑप्शन नंबर सी 25 से 30%। क्वेश्चन नंबर 79 डिब्बाबंदी में सब्जियों से डिब्बों को संचित किया जाता है, तो तापक्रम कितना होना चाहिए? यह पूछ रहा है सब्जियों के लिए। सब्जियों है तो सब्जियों को किया जाता है 115 से 120 डिग्री पर, तथा फलों को किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 115 से 120। क्वेश्चन नंबर 80 है वो है दोहरी कलम बंधन में प्रथम मिलन होता है, तो इसका हम बता देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा मूलवंत और मध्यस्थ मूलवंत के बीच। क्वेश्चन नंबर 81 गाय में दुग्ध जमर किसकी कमी से होता है, तो ऑप्शन इसको क्या पूछ रहा है? मिल्क फीवर। तो दुग्ध जमर या मिल्क फीवर होता है गाय में या पशु में, वो किसकी कमी से होता है, तो वो होता है कैल्शियम की कमी से। ऑप्शन नंबर ए। ये भी कृषि प्रवेशक जॉब ने जयपुर यूनिवर्सिटी द्वारा करवाया कि उसमें पूछा हुआ है, क्वेश्चन है वापस रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर है वो है 83 नंबर क्वेश्चन है वो है 83 नंबर क्वेश्चन है ऊँट में तिबरसा नामक बीमारी का कारण है। ऊँट में तिबरसा नामक बीमारी है, उसका कारण क्या है? ऊँट में तिबरसा बीमारी कारण है वो है ट्रिपेनोसोमा एविसी कवक, जो कुपक्षी मक्खी द्वारा फैलाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा। बात करें जख्मों के 84 नंबर के, तो जख्मों के उपचार के लिए कौन सा रसायन प्रयोग कर सकते हैं? जख्मों के उपचार के लिए तो इसका सही ऑप्शन होगा कॉपर सल्फेट। कौन सा कॉपर सल्फेट रसायन है वो जख्मों के उपचार के लिए प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वो है 85 कब्ज के उपचार के लिए विरच के रूप में प्रयोग होने वाला लवण है। विरच के रूप में प्रयोग होने वाला लवण कौन सा है? वो है मैग्नीशियम
सल्फेट है वो विरेचक के रूप में कार्य करता है। विरेचक पूछ रहा है तो विरेचक का मैग्नीशियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 86 दूध का किण्वित उत्पाद है। फर्मेंटेड ऑफ मिल्क प्रोडक्ट है वो दूध का किण्वित उत्पाद कौन सा है? वो है दही। कौन सा? 1 नंबर ऑप्शन का दही। क्वेश्चन नंबर है वो है 87 तेज बुखार गुर्र की आवाज के साथ सांस लेने में परेशानी पशु में किस बीमारी के लक्षण है? तो ये पूछ रहा है कि ये लक्षण है किस बीमारी के? तो गुर्र की आवाज आती है वो आती है गलघोटू में। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर है वो 88 नर ऊंट में मध्यकाल का विशेष लक्षण है। ये क्या पूछ रहा है कि नर ऊंट है उसमें मध्यकाल का विशेष लक्षण कौन सा है? तो नर ऊंट में मध्यकाल का विशेष लक्षण होता है तालू को फुलाकर बाहर निकालना, गुल्ला दिखाना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91 ऊंट की नस्ल जिसमें माथे पर स्टोप आ जाता है। स्टोप किस नस्ल की विशेषता है? तो स्टोप ये वो होता है स्टोप गड्ढा वो पाया जाता है बीकानेरी में। कौन सी नस्ल में? बीकानेरी। क्वेश्चन नंबर है वो है 90 दूध से पनीर बनाने में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। दूध से पनीर बनाने में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक अभिक्रिया कौन सी? केमिकल प्रोसेस कौन सी है? तो वो है अम्लीय स्कंदन। कौन सी? अम्लीय स्कंदन। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91 में रानीखेत किसकी महत्वपूर्ण बीमारी है? रानीखेत इज ए इम्पोर्टेंट डिजीज। तो रानीखेत मुख्यतः मुर्गियों का रोग है। तो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि रानीखेत किसकी बीमारी है? जेठ में कई बार आया हुआ। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा मुर्गियों की बीमारी। क्वेश्चन नंबर है 92 पेलेट ऊन युक्त चमड़ा पैदा करने के लिए विश्व की सबसे प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल। तो ये पूछ रहा है पेलेट उत्पादन के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तो पेलेट के लिए वो है कराकुल है वो पेलेट उत्पादन के लिए भेड़ की सबसे प्रसिद्ध नस्ल है। क्वेश्चन 93 भारतीय चिकित्सा खोज परिषद के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की जरूरत होती है। तो कितनी होती है? 300 ग्राम। तो ऑप्शन में कौन सा है? तो ऑप्शन में 300 ग्राम तक भी नहीं, तो लगभग 280 ग्राम। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर है वो है 94 भारत की राजस्थान की मांस उत्पादन के लिए सबसे बड़ी सबसे उपयुक्त भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त नस्ल है वो है मालपुरा। दूध की शर्करा से कौन सी दूध की शर्करा वो लैक्टोज। निम्न में से पशुओं में अतिसार दस्त के उपचार के लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं? तो अरंडी। इसका ऑप्शन होगा ए या बी अरंडी का तेल। 98 दूध में पानी की मिलावट का पता लगाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा लैक्टोमीटर। आप एक सेकंड तो याद करके पानी की मिलावट का पता लगाया जा सकता है लैक्टोमीटर द्वारा। क्वेश्चन नंबर है वो है 99 फड़किया रोग के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है। तो फड़किया रोग होता है वो पशु में, उसके लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील पशु कौन सा है? तो फड़किया के लिए भेड़ तो संवेदनशील पशु है। क्वेश्चन नंबर आज इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है भारत की सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल। ये पूछ रहा है भारत की सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? तो भारत की जमुनापारी और विश्व की बारबरी। तो भारत की होगी जमुनापारी। आज हम बात करेंगे कृषि विश्वविद्यालय कोटा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम 2023।